फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने अबिसिन के सभी गुलामों को मुक्त कर दिया था। उस समय एक राजा था जिसके पास 3000 दास थे। सेना उन गुलामों को आज़ाद कराना चाहती थी और यह कहानी भी इसी की है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक गांव में कई एबिसिनियन गुलाम थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। वे वहां कपास काट रहे थे। इसके बाद गुलामों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम पीटर था और यही हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। वह अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी पूजा में व्यस्त था, जैसे कि वह प्रार्थना कर रहा हो, और वह अपनी पत्नी के पैर भी साफ करता है। तभी वहां 2 आदमी आते हैं जो पीटर को अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने जाने से साफ इनकार कर दिया और वह उन्हें बहुत मारता पीटता है। लेकिन उनमें से एक उसे धमकी देता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो तुम्हारी पत्नी को मार डाला जाएगा। पीटर यह सुनकर डर जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह गुलामों की कार में बैठता है। पीटर का परिवार बहुत दुखी था। वे लोग उसे जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। उन्हें गए हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं और 2 सप्ताह के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे। वहां बहुत सारे एबिसिनियन दास थे। वहां रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। पीटर भी अपने आसपास की चीजों को देख रहा था। कुछ गुलाम थे जो मर चुके थे और उनकी लाशें वहीं पड़ी थीं। पीटर भी नए गुलामों के साथ आगे बढ़ता है। उन्हें रेलवे लाइन बनाने का काम भी सौंपा गया था। वहां अंग्रेज अबिसिनिया के गुलामों को इसलिए मार रहे थे क्योंकि वे काम नहीं कर रहे थे। अब पीटर भी धीरे धीरे काम करने लगता है। वह देखता है कि एक सिपाही एक आदमी को बहुत मार रहा था क्योंकि वह काम नहीं कर रहा था। तभी वह उसे बचाने जाता है, लेकिन दूसरा सिपाही आता है और उस पर तमंचा तान देता है। अब उनका बॉस भी वहां आ गया था जो सबका नेता था। जिस आदमी ने पीटर पर बंदूक तान दी थी वह उसे ले जाता है और सभी वहां काम में लग जाते हैं। एक गुलाम जो पीटर के साथ काम कर रहा था उसे बताता है कि यहाँ का नेता बहुत क्रूर है। वह गुलामों के चेहरे पर भी अपनी मुहर लगा देता है और उनसे इतना काम लेता था कि रात में उनकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे। उन सभी गुलामों को रात में जेल में कैद कर दिया गया। वहां पीटर कैद किए गए गुलामों से पूछता है, क्या तुम्हें अपना परिवार याद नहीं है? वे कहते हैं कि हमने आज़ाद होने की उम्मीद छोड़ दी है। वे लोग कहते हैं कि हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते, हम यहीं मरेंगे। उनका भगवान पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन पीटर कहते हैं नहीं, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह हमें यहाँ से जरूर निकालेंगे। अगले दिन पीटर फिर से अपने काम में लग जाता है। नेता की उस पर नजर थी। सभी दास काम में व्यस्त थे। तभी वहां कुछ सैनिक बात कर रहे थे कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को मुक्त कर दिया है, और पीटर भी यह सुनता है। एक पहरेदार था जो ठीक से खाना न बनाने पर एक गुलाम को मारने जा रहा था। जब पीटर उसकी तरफ देखता है तो वह उसे बुलाता है और जिसके बाद वह उसे मारने जा रहा था, लेकिन नेता उससे ऐसा करने से मना करता है और पीटर को बांध देता है और अपने शिकारी कुत्ते से डराता है कि पीटर के अंदर की हिम्मत समाप्त होना चाहिए। सारे गुलाम पीटर को देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। वैसे भी थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया जाता है और जब सबको खिलाया जा रहा था तो पीटर यहाँ के सभी गुलामों से बात करता है। आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को मुक्त करने के लिए कहा है, तो ये लोग हमें यहाँ कैसे रख सकते हैं? पतरस जो कहता है वह सभी को पसंद आता है और उसके कुछ दास उसका समर्थन करने के लिए तैयार थे, जिसके बाद वे फिर से अपने काम में लग जाते हैं। इस बीच एक दास की मृत्यु हो गई थी। वहां के पहरेदारों ने पीटर से उसे एक गड्ढे में डालने के लिए कहा जहां उसने मार डाला था। बाकी दास भी उन पर मिट्टी डालने के लिए कहते हैं। तभी पीटर देखता है कि गार्ड भी उसे मारने जा रहा था और फिर पीटर उन पर हमला करता है और उन्हें खूब पीटता है। वह एक चाल खेलता है और वहां से भाग जाता है। बाकी गुलाम भी उसके पीछे भागने लगते हैं, जिस पर नेता और गार्ड ने गोलियां चलाईं और इस लड़ाई में कई गुलाम मारे गए, लेकिन पीटर वहां से भाग चुका था। उसे पकड़ने के लिए अब यहाँ का सरदार अपने 2 पहरेदारों और अपने कुत्तों के साथ उसके पीछे पीछे जाता है। वहां पीटर जंगल के रास्ते दासों के साथ आगे बढ़ रहा था। वे जंगल में एक तालाब के पास पहुंचे जहां एक गुलाम को उसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है। वह तालाब में नहीं जाता बल्कि पीटर अपने दूसरे साथियों के साथ तालाब पार करता है। बेचारा पीटर का साथी जो मगरमच्छ से डरता था, कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। साथी के पास वही नेता आता है जिसने उन्हें अपना गुलाम बनाया था। वह उसे अपने कुत्ते से छुड़ाता है और कहता है, जाओ तुम आजाद हो।
लेकिन जैसे गरीब आदमी वहां से जाने के लिए पानी में जाता है, नेता ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद तालाब का मगरमच्छ उसे खाने आता है। दूसरी तरफ अन्य गुलाम जो पीटर के साथ थे, उन्होंने फैसला किया कि वे अलग अलग रास्तों पर जाएंगे ताकि कोई उनसे बच सके। अगर वे एक साथ रहेंगे तो नेता उन्हें मार डालेगा। वे ऐसा ही करते हैं, लेकिन नेताजी भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ वहां पहुंच गए थे। पीटर एक आलीशान घर में पहुंचा था और जब एक छोटी बच्ची उसे घर में देखती है तो शोर मचाती है। उसके शोर से नेताजी को भी पता चल गया कि पीटर यहाँ है। वह अपने घोड़े के साथ उसका पीछा करता है। पीटर के पैर में भी चोट लग गई थी। वह बहुत घायल हो गया था, इसलिए वह अपने पैर में पट्टी बांधता है और छिपने के लिए वह एक गंदे तालाब में गोता लगाता है। नेता उस तालाब को देखता है और पानी में मगरमच्छ को देखता है और वह सोचता है कि पीटर यहाँ छिप नहीं सकता। यह कहकर वह यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब पीटर पानी से बाहर आता है तो मगरमच्छ अचानक उसे पकड़ लेता है और पानी में खींच लेता है। पीटर उस मगरमच्छ को अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है। वह बार बार उस पर हमला करता है, इससे मगरमच्छ मर जाता है। लेकिन उसे मारते समय पीटर खुद भी काफी घायल हो गया था। वह अपना इलाज करता है। नेता के कुत्ते उसे सूंघकर पानी पर तैर रहे मगरमच्छ के पास ले आते हैं। नेता और उनके साथी अब रात में खाने के लिए मगरमच्छ को पकड़ते हैं। नेता अपने साथियों को बताता है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि एबिसिनियन हम पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। अगली सुबह पीटर को दिखाया जाता है जो अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेता है ताकि नेता के कुत्ते उसके पास ना आ सकें। थोड़ा आगे जाने पर उसे वहां एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उसमें जाता है, पानी पीता है, अपने चाकू को गर्म करता है और अपने घावों पर रखता है ताकि उसके घावों से खून न बहे। लेकिन ऐसा करने से उसे बहुत दर्द होता है और फिर वह एक पेड़ के पास जाता है और धुएं के साथ उड़ जाता है। और फिर वह मधु बटोरकर अपने घावों पर लगा रहा था। नेता ने भी उस धुएं को देखा था और उसी रास्ते से आ भी रहा था। लेकिन पीटर नाव पर चढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। वहां पीटर के गांव में एक आदमी अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि हमें एक जगह गुलाम चाहिए और हम तुम्हें ले लेंगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी बेटी को ले लेंगे। लेकिन जब पीटर की पत्नी ने अपनी बेटी की बात सुनी तो वह उसके साथ आने को तैयार हो गई और वह आदमी यह कहकर चला गया कि वह जल्द वापस आएगा। वहां जंगल में नेता उस झोपड़ी में पहुंचता है जहां पीटर था। उसे पता चल गया था कि वह यहां आया होगा और पानी के रास्ते आगे बढ़ गया होगा। पीटर नाव में बैठकर काफी आगे निकल चुका था। नेता भी उसका पीछा करता है और जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है। पीटर किनारे पर पहुंच चुका था और वहां उसे अपने जैसा एक गुलाम मिलता है जो उस पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि क्या आप नेता को यहाँ लाए हैं? वह कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं लाया और मैंने अपने शरीर पर मिट्टी लगा दी है ताकि उसे पता न चले कि मैं यहाँ हूँ। अब वे दोनों उससे छिप गए। कुत्ते उनकी ओर बढ़ रहे थे। पीटर एक पेड़ के नीचे छिप गया और दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरा साथी गुलाम उस पेड़ पर बैठा था जिसे नेता ने देखा था। वह गुलाम कहता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन नेता ठीक कहता है और यह सुनकर उसे गोली मार देता है। वह गुलाम भी मरा हुआ था और पेड़ से नीचे गिर गया, जिसके बाद नेता और उसके साथियों ने उसका सिर काटकर अलग कर दिया। पीटर को भी सब कुछ छिपा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे बहुत बुरा लगता है। नेता उस गुलाम को मारकर चला जाता है। वहां बारिश होने लगी थी। जब पीटर पेड़ से बाहर आता है तो अपने गुलाम साथी की लाश देखकर खूब रोता है, जिसकी हालत इतनी खराब थी। दूसरी तरफ पतरस की पत्नी दिखाई गई है, जो अपनी बेटी से कहती है कि कल सुबह वह मुझे भी गुलाम बनाकर ले जाएगी। यह सुनकर उसकी बेटी दुखी हो जाती है क्योंकि अब उनके माता पिता दोनों नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को एक योजना बताती है। वह सूती कारखाने में जाती है और अपने दोनों हाथ मशीन को देती है। इससे उसके दोनों हाथ कट गए हैं। वह जानती थी कि जिन दासों के हाथ नहीं होते वे उन्हें नहीं लेते। रात में पीटर एक जलता हुआ घोड़ा देखता है जो उसकी ओर आ रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता है कि घर में भी आग लगी हुई थी जिसमें वो पहले आया था, जहां छोटी बच्ची ने उसे देखा था और शोर मचाया था। अब वह घर पूरी तरह से जल चुका था। जब वह घर के अंदर जाता है तो जहां उसे थोड़ा सा खाना मिल जाता है और वहां एक छोटी बच्ची भी थी जो शायद उस घर की नौकरानी थी। दरअसल यह घर अंग्रेजों का था और अबिसिनिया के गुलामों ने हमला करके उनमें आग लगा दी थी। खैर, अब वह उस लड़की को बाहर लाता है।
तभी पीटर को नेता का आदमी पीछे से पकड़ लेता है और कहता है उठो, लेकिन वह कहता है देखो मैं इस लड़की की जान बचा लेता हूँ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी कि लड़की अपना लॉकेट पीटर को देते ही मर जाती है। वह इस बात से आग बबूला हो जाता है। अब वह पहले नेता के साथी और फिर अपने दूसरे साथी की बंदूक से उसे मार डालता है। जब उसके कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, वह उनमें से एक को मार डालता है। वह थोड़ा आजाद था। वह यहाँ से बहुत भागता है, यहाँ तक कि दौड़ते समय सवेरा भी दिखाई देता है। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग मरे हुए थे। युद्ध चल रहा था। पीटर दूर से धमाकों को देख रहा था, लेकिन नेता भी उसका पीछा करते हुए आया था और उसे पकड़कर मारने वाला था। वह उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, लेकिन अचानक एक गोली नेता को लगती है और वह मर जाता है। उनकी मृत्यु के बाद पीटर कहते हैं नहीं, आप हमारे भगवान नहीं हैं। तभी वहां कुछ सिपाही आते हैं। उन्होंने नेता पर फायरिंग की थी। इससे पहले कि पीटर उन्हें उस नेता के बारे में कुछ बताता, वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है और वह खुद को एक मेडिकल कैंप में पाता है और वहां उसके जैसे और भी गुलाम होते हैं। एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि उसे अब आराम करना चाहिए। जिसके बाद पीटर एक आदमी के पास जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, उसके परिवार के बारे में और इस बात के बारे में कि वह एक गुलाम था और वह नेता जो उन पर अत्याचार करता था। दरअसल यहाँ एबिसिनियाई गुलामों को आज़ाद कराने के लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा था और तभी उन सैनिकों ने उसे भी बचा लिया था। वह आदमी पतरस से कहता है कि तुम आज़ाद हो और जा सकते हो, लेकिन उससे पहले उसे अपने जैसे दूसरे गुलामों को आज़ाद करना होगा, जिसके बाद आप अपने घर वापस जा सकते हैं। पीटर को यह पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह मान जाता है। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक और दास उसके साथ काम कर रहा था, जो उसके साथ भाग गया था। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर नर्स के साथ दो गार्ड उसके पास आते हैं। वह कहती है कि हम आपकी तस्वीर से दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुलामों के साथ क्या अत्याचार होता है। वे उसकी तस्वीर बनाकर सबको दिखाते हैं और फिर उसे भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। एक सैनिक के रूप में उसे अपने भविष्य की योजना बनानी थी कि अन्य दासों को कैसे मुक्त किया जाए। एक अधिकारी पूछता है कि क्या उनके पास कोई बम है, क्योंकि अगर उनके दुश्मनों के पास भारी हथियार होंगे तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। अफसर पूछता है पीटर, क्या तुम लड़ सकते हो? क्या आप इस युद्ध में हमारा साथ देंगे? पीटर अब उसे अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि मैं बिक चुका था और बहुत कुछ झेल चुका हूं, लेकिन अब मैं आज़ाद हूं और लड़ सकता हूं। मैं कभी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। अधिकारी यह सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन अधिकारी अपने सैनिकों को ले जाता है और आगे बढ़ता है और सबसे कहता है कि हमें पूरी ताकत से लड़ना है। जब वे आगे बढ़े तो उन पर बमों से हमला किया जा रहा था, जिससे सैनिकों को परेशानी हो रही थी। एक धमाके में पीटर भी दूर जा गिरा। एक गोली अधिकारी को भी लगी है। फिर पीटर उठता है और जब वह अपने दुश्मन को मारता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, वह देखता है कि अधिकारी मर चुका था और यह देखकर दुखी होता है। उसका लड़ने का जज्बा अब और भी बढ़ गया था, इसलिए वह अपने साथियों को लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ा और बिना डरे दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचकर हमला कर देता है। इस जंग में पीटर और उसके साथियों की जीत हुई थी। यह स्थान पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ दिनों बाद पीटर बाकी सैनिकों के साथ अपने गांव चला जाता है। वे सब जाते हैं और उन लोगों को पकड़ते हैं जो अबिसिनियाई लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे, और सभी को बताया जाता है कि अब आप सभी स्वतंत्र हैं, आप कानूनी रूप से स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। पीटर जब अपने घर जाता है तो घर में अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं मिलता। तभी उसे अचानक बाहर से अपना परिवार दिखाई देता है। वे भी उसकी तलाश कर रहे थे। जब पीटर वास्तव में अपने परिवार से मिला तो वह अब आजाद था। फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि पीटर की तस्वीर पूरी दुनिया में गुलामों पर हो रहे जुल्म का चेहरा बन गई थी, जिसके बाद अब्राहम लिंकन ने कई अबिसिनियाई गुलामों को मुक्त कराया था। पीटर की हिम्मत और उसके जुनून ने उसे अपने परिवार से मिला दिया। अगर उसने हिम्मत छोड़ दी होती और हार जाता तो वह फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाता। हमें हमेशा हिम्मत से प्रयास करते रहना चाहिए।